नमस्कार, सभी का स्वागत पुनः मेरे चैनल और इस वीडियो में। आज का ये वीडियो आप सभी उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने रेट एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में किया हुआ था अप्लाई और जिन जिन लोगों के आ चुके हैं कॉल लेटर, उनको लेकर नहीं बल्कि होने वाले उनके इंटरव्यू को लेकर है। जी हाँ, जो उनका इंटरव्यू होना है जिसकी शुरुआत 12 अप्रैल से बीएचयू ने की है और 18 अप्रैल तक चलेंगे इंटरव्यू, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो उसी को लेकर कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई अपडेट नहीं है, बल्कि एक सूचना है आपके इंटरव्यू से पहले। सूचना क्या है वह आपको पता लग जाएगी। सबसे पहली चीज़, जिस किसी का भी कॉल लेटर आया था और जिस किसी ने भी अपने सिनॉप्सिस और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके सबमिट कर दिया था, अब उनको कुछ नहीं करना है। केवल और केवल अपने जीमेल आईडी को या फिर अपने फ़ोन को, जो जीमेल आईडी और जो फ़ोन नंबर आपने अप्लाई करते वक्त फॉर्म में डाला था, उन दोनों को चेक करिएगा। उसके ऊपर कोई मैसेज या ईमेल आया होगा, ठीक है, कोई मैसेज या ईमेल आया होगा जिसके ऊपर इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन होगी कि आपका इंटरव्यू किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा, किस समय होगा और उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे आप कैसे ज्वाइन हो सकते हैं, उसका लिंक आया होगा। फिर से सुन लीजिए कि जो भी रजिस्टर नंबर और ईमेल आईडी आपने दी थी, उन दोनों पर भी आ सकता है या किसी एक पर भी आ सकता है। और यदि किसी कैंडिडेट का दोनों पर नहीं आया है तब वह क्या करेंगे उसके लिए मैं आगे बताऊंगा। लेकिन यदि किसी कैंडिडेट के फ़ोन पर या ईमेल आईडी पर यह लिंक आया है, उस लिंक के अंदर एप्लीकेशन का नाम भी दिया होगा और आपका लिंक भी दिया होगा कैसे आप ज्वाइन होंगे। और साथ ही साथ आपका जो इंटरव्यू है वह मेन सब्जेक्ट का है या अलाइड सब्जेक्ट का है, क्लियर कट लिखा होगा। और साथ ही साथ आपका एनरोल नंबर और रोल नंबर दोनों एक ही चीज़ होती है। तो जो आपका कॉल लेटर था, याद रखिए कि जो आपका कॉल लेटर था, कॉल लेटर के सबसे ऊपर जहां आपका नाम लिखा होगा उसके जस्ट ऊपर आपका रोल नंबर लिखा होगा, ठीक है, उसको और एनरोल नंबर दोनों को मैच करके देख लीजिए। यदि एक डिजिट भी ऊपर नीचे होता है तो समझ लीजिए या आपका कॉल लेटर सही नहीं है या आपको किसी और का लिंक मेल से फॉरवर्ड कर दिया गया है। और इस कमी को आप इंटरव्यू से पहले ठीक करवा लीजिएगा। डिपार्टमेंट फ़ोन करिए, मेल करिए, जो करना है आपको करना है यदि एनरोलमेंट नंबर में कुछ भी कमी होती है उस कंडीशन में। और जो ईमेल आएगा या मैसेज आएगा उसके ऊपर आपका मेन सब्जेक्ट और डिसिप्लिन दोनों लिखा होगा। याद रखिएगा कि आपका इंटरव्यू किस सब्जेक्ट का है और वह सब्जेक्ट मेन डिसिप्लिन का है या अलाइड डिसिप्लिन का ही, ये मेंशन होगा। और साथ ही साथ आपके सब्जेक्ट का क्या कोड है, क्योंकि बीएचयू में कई कोर्सेज बहुत सिमिलर भी चलते हैं, उनके नाम सुनने में आपको एक लगेंगे। इसीलिए सब्जेक्ट को वेरीफाई करने के लिए, सब्जेक्ट को बिटवीन दी लाइन अलग अलग करने के लिए कोड्स में बांटा गया है। तो किस सब्जेक्ट का क्या कोड है इसको आप चेक कर लीजिएगा कि कॉल लेटर पे दिए हुए सब्जेक्ट का कोड और जो आपको मेल या मैसेज अब आया है इंटरव्यू के लिए उस सब्जेक्ट का कोड सेम है या नहीं, इसको चेक कर लीजिएगा। एनरोल नंबर को चेक कर लीजिएगा और साथ ही साथ आपका टाइमिंग दिया होगा और डेट दी होगी। और जो टाइमिंग दिया है यदि आप उस टाइमिंग से अब्सेंट हो जाते हैं तो दोबारा इंटरव्यू देने का मौका नहीं मिलेगा। इंटरव्यू कैसे देना है, कैसे यूज़ करना है सॉफ्टवेयर को, उसके लिए एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। और सुबह 12 अप्रैल सुबह 7 बजे से पहले भी आपको वह वीडियो मिल जाएगा, देख लीजिएगा। रात में शूट कर लूँगा सुबह, क्योंकि मैं सोता ही हूँ, आप भी जानते हैं। आपको मिल जाएगा वीडियो भी कि किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ कैसे करते हैं और इंटरव्यू के वक्त किस किस सावधानियों को आपको करना है और इंटरव्यू से पहले कौन कौन से दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, उसके लिए एक अच्छा सा वीडियो बनाऊँगा। जैसा बोलता हूं वैसा ही, और आपको मिल जाएगा 12 अप्रैल सुबह 7 बजे से पहले, ठीक है। और एक चीज़ कि जो आपको लिंक आएगा मेल पर या व्हाट्सएप पे या मैसेज आएगा, उसको आप सेव करके रखिएगा, डिलीट मत करिएगा जब तक आपका एडमिशन फ़ीस जमा नहीं हो जाती है। इंटरव्यू के बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद फीस का और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलेगा। जब तक आप फीस जमा नहीं कर देते हैं पीएचडी इन बीएचयू में और आपको फीस स्लिप का कोई प्रूफ, कोई मेल नहीं मिलता है, तब तक इस ईमेल को या मैसेज को डिलीट मत कीजिएगा, दरख्वास्त है, ठीक है। अब एक और चीज़, यदि किसी कैंडिडेट के पास ईमेल से या फ़ोन पर कोई मेल या मैसेज नहीं आया है या कोई कॉल नहीं आया है,
तब वह क्या करेंगे, तब उनको ये लिंक कैसे मिलेगा, तब उनको क्या करना है। सबसे पहले या आप यूज़र आईडी और पासवर्ड मुझे भेज दीजिए तो मैं आपको भेज दूंगा, नहीं तो आप जैसे लॉगिन करते हैं BHU के मेन वेबसाइट पर जाते हैं, bhuonline.ac.in पर जाते हैं आप जैसे ही, और उसके अंदर आप जाते हैं काउंसलिंग वाले पोर्टल पर, और काउंसलिंग वाले पोर्टल में आप जाते हैं नीचे रेट एग्जामिनेटेड सितंबर 2020 स्टूडेंट लॉगिन, इस पर लॉगिन करिएगा, अपना आईडी यानी कि यूज़र आईडी और पासवर्ड को एंटर करिएगा और नीचे साइन इन कर दीजिएगा। उसके बाद आपका विंडो खुलेगा जिसमें वही नॉर्मली 5 ऑप्शन जो आते हैं वह आएंगे। पहला है रूल्स एंड प्रोडक्शन वाला, फिर कॉल लेटर का, फिर प्रेफरेंस एंट्री, कोर्स अलॉटमेंट एंड हॉस्टल एलोकेशन, ये ऑप्शन आएंगे। इन सबके जस्ट नीचे एक लिंक लिखा होगा, इंटरव्यू लिंक, इंटरव्यू लिंक लिखा होगा रेड कलर में, ठीक है, लिखा काले में होगा, रेड कलर में उसको हाइपर कर रखा होगा, वही आपका लिंक है जिसके माध्यम से आपका इंटरव्यू होगा। यदि किसी के पास मेल या कॉल नहीं आता है तो लॉगिन ज़रूर कर लीजिएगा, उस पर भी आपके डिसिप्लिन का नाम, आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का कोड, एनरोल नंबर, इंटरव्यू का टाइमिंग और डेट, और साथ साथ इंटरव्यू का लिंक भी दिया होगा। और आपका इंटरव्यू किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से होगा इस बात को ध्यान रखिएगा, और जिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से होगा उसको अपने लैपटॉप में, PC में, डेस्कटॉप में, मोबाइल में, एंड्रॉयड फ़ोन में, जिस भी माध्यम से देना चाहते हैं उसमें इंस्टॉल करके रखिएगा और उसको चेक ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपने इंस्टॉल तो कर लिया लेकिन प्रॉपरली फंक्शनल वह काम नहीं कर रहा है। इंटरव्यू से पहले इन चीज़ को चेक कर लीजिएगा। तो कौन कौन सी सावधानियां हैं अगले वीडियो में बताऊंगा मैं कि इंटरव्यू को कैसे फेस करना है। जिनका इंटरव्यू, क्योंकि आज एग्ज़ाम भी था रेड कैटेगरी के बच्चों का, उनका भी इंटरव्यू होना है, उन बच्चों के लिए भी इंटरव्यू को कैसे देना है ऑनलाइन, और आपके लिए भी एक वीडियो अलग से बनाऊंगा सेपरेट, उसको देख लीजिएगा। ये वीडियो केवल इसलिए था कि इंटरव्यू का लिंक आ चुका है लेकिन सभी के पास नहीं आया होगा, क्योंकि जिन बच्चों का इंटरव्यू 12 या 13 अप्रैल को है उन्हीं के पास आज मेल, कॉल या मैसेज गया होगा। 1 से 2 दिन पहले ही लिंक आ रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ज़्यादा घबराइएगा मत कि आपका इंटरव्यू 14 या 15 अप्रैल को है लेकिन लिंक नहीं आया है, या आपका इंटरव्यू 13 अप्रैल को, 1 से 2 दिन पहले ही लिंक आ रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो घबराइएगा मत। अगर आप मुझे विश्वास करते हैं और आपको लगता है कि मैं ठीक ठाक पर्सन हूँ 1% माइनस के रूप में, तो यूज़र आईडी पासवर्ड मुझे भेज दीजिए, मैं भी वेबसाइट पे चेक कर लूँगा। कोई समस्या होती है तो ज़रूर बताऊँगा आपको, और आपकी भी कोई और जिज्ञासा, कोई सवाल, कोई क्वायरीज हो इंटरव्यू प्रोसेस को लेकर, इंटरव्यू के बाद के प्रोसेस को लेकर, इंटरव्यू देना कैसे है, तो ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और मैं कोई PhD नहीं कर रहा हूँ, कहीं आप समझते हो कि मैं PhD कर रहा हूँ, BHU से कहीं पढ़ाता हूँ, मैं नॉर्मली एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ। इन्फॉर्मेशन आती है आप तक दे देता हूँ, और किसी संस्था से मैं जुड़ा हुआ भी नहीं हूँ। क्योंकि बहुत लोग सवाल करते हैं कि क्या आप PhD कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, क्या करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ मैंने बता दिया, मैं क्या नहीं करता हूँ मैंने वे भी बता दिया। किसी यूनिवर्सिटी में मैं अध्यापक नहीं हूँ, कहीं से PhD नहीं कर रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखें। छोटा सा विद्यार्थी हूँ, तो ऐसे सवाल मत कीजिए। यदि ऐसे सवाल करने हो तो कमेंट बॉक्स में मत कीजिए, मुझे डायरेक्ट मेल कीजिए या कॉल कीजिए, पर्सनली करेंगे बातचीत, संवाद। कुछ जानना समझना हो उसके लेकर, लेकिन इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन को लेकर कोई और समस्या, सवाल हो तो ज़रूर से ज़रूर पूछिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, कमेंट करना है या नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब या अनसब्सक्राइब करना है, ये आपको तय करना है। मेरा कोई आपको आदेश, हुक्म, फरमान नहीं है। जय हिंद, जय भारत, सलाम। और एक और सूचना, आज है महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती। आप सभी को उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। कोविड का प्रकोप है, उससे दूर रहिए, बच के रहिए। सरकारी नीतियों का और सरकारी आदेशों का पालन संवैधानिक दायरे में रहते हुए करने की आदत डालिए। गलत को गलत, सही को सही कहने की इच्छा शक्ति पैदा कीजिए, क्योंकि वही होता है विद्यार्थी। कोट मेरा नहीं है, मुंशी प्रेमचंद 1932 में कहा गया कोट है। धन्यवाद।